एक गांव में सरिता नाम की लड़की रहती थी। उसके माँ बाप नहीं थे, चाचा चाची को ही उसका पालन पोषण करते थे। वह बहुत अकेले रहती थी, इसीलिए उसकी चाची ने उसको बकरियां दे रखी थी पालने के लिए। सरिता उन बकरियों को रोज शाम को चराने के लिए खेतों में ले जाती थी। सरिता के कोई भाई नहीं था, इसीलिए उसने एक बकरे को अपना भाई बना लिया था और जब भी उदास होती वह उस बकरे के साथ में अपने दिल की बातें कर लेती थी। उस बकरे के साथ में खेलती, हंसती, गाती, मुस्कुराती, सब कुछ करती जैसे वह बकरा ना होकर सच में ही उसका भाई हो। सरिता की चाची सरिता का बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। सरिता की चाची उसको हमेशा काम में लगाए रखती थी, उसे आराम भी नहीं करने देती थी। इन चीज़ों से परेशान होकर सरिता हमेशा बकरे के साथ में अपना मन बहला लिया करती थी। लेकिन सरिता की चाची को यह भी पसंद नहीं था। उसने एक दिन सरिता को किसी रिश्तेदार की शादी में भेज दिया और सरिता के पीछे से उसने उस बकरे को बकर कसे यानी बकरा काटने वाले के हाथों कटवा दिया और उस बकरे का सारा मांस उसने बेच दिया। बचा हुआ मांस उसने खुद बना लिया। निशा जब शादी से वापस आई तो उसकी चाची कहने लगी, आज हमने घर में खाने में बकरे का मीट बनाया है। लेकिन निशा अपने उस बकरे भाई को ढूंढ रही थी जो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपनी चाची से पूछा कि मेरा बकरा कहाँ गया है। चाची ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वह तुम्हारे जाने के बाद ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब से मुझे भी नहीं मिल रहा है। सरिता मन ही मन बहुत रो रही थी। सरिता की चाची बकरे का बना हुआ मीट प्लेट में लेकर आती है और खाने के लिए कहती है, लेकिन सरिता को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह उस खाने को साइड में रख कर पूरी रात रोती रहती है और रोते रोते उसे नींद आ जाती है। सोते हुए उसे सपना दिखाई देता है जिसमें वह बकरा सरिता को सारी बात बताता है और कहता है, जो तुम्हारे सामने जो मीट रखा है वह मेरा ही है। सरिता सपने में बकरे की बात सुनकर उसे बहुत रोती है। बकरा सरिता को समझाता है, बहन तुम रो मत, जो मीट तुम्हारे सामने रखा है इसको जहाँ करके तुम किसी पेड़ के नीचे दफना दो। अगले जन्म में मैं तुम्हारे भाई के रूप में जन्म लूँगा। सपना टूटते ही सरिता की नींद खुलती है और सरिता उस मीट को देखकर बहुत रोती है और फिर वह जैसा बकरे ने बताया था वैसा करती है। मीट को ले जाकर पेड़ के नीचे गाड़ देती है और दुआ करती है कि भाई अगले जन्म में तुम मुझे भाई बनकर ही मिलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दोस्तों वैसे तो यह कहानी बहुत पुरानी है, पुराने लोगों से सुनी हुई है, लेकिन इंसानियत में इंसान हो या जानवर हो सभी के लिए हमेशा प्रेम भाव रखना चाहिए।